हाँ, हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे 9 क्लास के बच्चों, आपको स्वागत है आपका 9 क्लास में। क्योंकि अब आप आ गए 8th को पास करके 9 क्लास में। तो अब शुरू करते हैं हम नए सेशन की नई शुरुआत, बड़े उमंग के साथ, बड़े प्यार के साथ। आपकी शमा दीदी आज आपको लेकर आई है आपकी कावेरी की बुक, जो न्यू है बिल्कुल। एनसीईआरटी पुराना सिलेबस चेंज हो गया आपका, इंग्लिश का भी बहुत चेंज हुआ, इंग्लिश का तो टोटली बुक चेंज हो गई है। पहले चलती थी बीहाइव और मोमेंट, अब वो दोनों बुक हट गई है आपकी, रीडर और पोइट्री और सप्लीमेंट्री की। अब चलेगी आपकी प्यारी सी खूबसूरत सी बुक कावेरी। एकदम ना इंडियन सा नाम है ना, कितना क्यूट सा नेम है बच्चों। ये 2026 और 27 की करते हैं पढ़ाई। अब मैं पहली स्टार्टिंग आपसे कर रही हूँ 9 क्लास के लिए बेटा। ये आपके 9 क्लास की वीडियो है आपकी, आज से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। ग्रेड 9 में आप आ चुके हो, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं पोइम को, वेस्ट किए बिना टाइम। क्योंकि बेटा ये है कंटेंट, ये आपने देख लिया ना, पहला चैप्टर है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। और उसके बाद भारत अवर लैंड, सुब्रमण्या भारती की लिखी हुई बहुत ही खूबसूरत पोइम है, जो हमारे भारत के बारे में बता रही है। और आपके सिलेबस में पोइम इसीलिए डाली गई है कि बच्चे अपने भारत का महत्व समझे, अपने भारत की संस्कृति को समझे, और अपनी पवित्र नदी, अपने पवित्र पर्वतों से, पवित्र धार्मिक ग्रंथों से लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाए। इसीलिए इस बार का सिलेबस मुझे बहुत ही पसंद आया। चलो, ये है आपकी खूबसूरत सी पोइम, और आप पढ़े रहे हो क्षमा इंग्लिश पॉइंट में, ठीक है। तो जल्दी से चलो सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और जो बच्चे इस वीडियो को देखेंगे क्या करेंगे, सब्सक्राइब तो पक्का करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भारत अवर लैंड। भारत मतलब इंडिया, भारत क्या है बेटा, इंडिया। इंडिया को ही तो हम लोग भारत कहते हैं ना। तो भारत अवर लैंड सुब्रमण्या भारती की एक कविता है, बहुत ही खूबसूरत कविता है। आओ पढ़े, इसका एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। और ये देखो, ये हमारा प्यारा खूबसूरत क्या है, भारत का क्राउन, मुकुट कहते हैं हम इसे, मुकुट जो हमारे इंडिया की हो क्या कर रहा है, शान को बढ़ा रहा है ना। और ये है हमारी पवित्र पुस्तकें, जैसे गीता, रामायण, उपनिषद, ये सब भारत की संस्कृति में जुड़ी हुई हैं और बताती हैं कि भारत की संस्कृति सबसे खूबसूरत संस्कृति है। दुनिया के सबसे खूबसूरत संस्कृति को भारतीय संस्कृति कहा जाता है। देश विदेश के लोग भी हमारी संस्कृति को मानते हैं, आदर करते हैं और क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। तो सुब्रमण्या भारती आपको इस कविता से क्या सिखा रहे हैं, देखो। कह रहे हैं, पहली लाइन कह रहे हैं बेटा, द माइटी हिमावंत इज अवर्स। माइटी माने शक्तिशाली, हिमावंत माने हिम क्या होता है, बर्फ, ठीक। और बर्फ का घर कौन हुआ, हिमालय। इसको हम क्या कहेंगे बेटा, हिमालय। यानी कि जो भारत के मुकुट को, जो भारत का शान बढ़ा रहा है, मुकुट बन के देश के गौरव को बढ़ा रहा है, वो है हमारा क्या, हिमालय। हिमालय इज अवर। ये हिमालय देखो कहीं और नहीं पाया जाता, कहाँ पाया जाता है, भारत में। इट बिलोंग टू इंडिया, इट बिलोंग टू इंडिया, ठीक है। ये ग्रेट हिमालय किसकी धरती को सुशोभित कर रहा है, हमारे भारत की धरती को सुशोभित कर रहा है। वी शुड फील प्राउड फॉर इट, हमें तो इस पर गर्व करना चाहिए। देयर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ। और क्या बात कर रहे हो भैया, इक्वल, अगर तुलना करोगे तो हिमालय जैसी चीज़ है कहीं, ढूंढ के लाओ। कहीं पर भी पूरी धरती पे चले जाएंगे, हिमालय से तुलना करने वाला कोई पर्वत आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। इतना कहना चाहिए, पूरी दुनिया में नो अदर माउंटेन, आप कह सकते हो नो अदर माउंटेन इन द वर्ल्ड कैन मैच नहीं कर सकता किसमें, देयर ग्रेटनेस, इसकी महानता में। हिमालय को बताया है कवि ने, इट इज़ वेरी ग्रेट, ये बहुत महान है, ठीक है। और क्या कह रहे हैं, जनरस गंगा, गंगा को कह रहे हैं जनरस। कौन से एडजेक्टिव लगाइए, जनरस मतलब काइंड। वो गंगा जो बहुत दयालु कहलाती है, वो गंगा जिसे हम अपनी माँ कहते हैं, ठीक है। वो गंगा जो स्पेशल भारत की रिवर कहलाती है, ठीक है। तो वो गंगा भी आर्स माने हमारी है, यानी गंगा इज ऑल्सो बिलोंग टू इंडिया। वो गंगा माता भी जैसे हमने माँ के समान सम्मान दिया हुआ है, माँ मानते हैं इंडियन उसे, ठीक है, इज अवर्स, वो हमारी है,
ठीक है, और यही कहा जाता है गंगा इज स्पेशली द रिवर ऑफ इंडिया। इट इज ऑल्सो सेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस। अब बताओ कि गंगा एक महान नदी है, गंगा इज ए सेक्रेड रिवर, एक पवित्र नदी भी है बेटा। तो बताओ कौन सी है कोई दूसरी रिवर जो मैच माने तुलना कर पाए, ग्रेस माने शान, इसकी शांता से, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं जो गंगा रिवर इज ए प्योर एंड सेक्रेड, बहुत ही प्योर है, सेक्रेड है। इंडिया हैज ए, कहना चाहिए, नो अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेसनेस, इसकी ग्रेसनेस से कोई भी तुलना नहीं कर सकते। तो क्या निकला इन 2 लाइन का अर्थ कि हम प्राउड कर सकते हैं वो हिमालय पे, हम प्राउड कर सकते हैं उस गंगा पे जो दोनों भारत की धरती पे पाए जाते हैं, ठीक है, और दोनों ही भारत की धरती को महान बनाते हैं, सुशोभित करते हैं। इंग्लिश में देखो इसे हम कैसे कहेंगे, द पोइट प्राउडली सेज दैट, कवि इतनी गर्व से कहता है, द ग्रेट हिमालयस बिलोंग टू इंडिया, ये महान हिमालय भारत को बिलोंग करता है। एंड नो अदर माउंटेन इन द वर्ल्ड, अरे दुनिया का कोई पर्वत भी कैन मैच देयर ग्रेटनेस। अब बताओ हिमालय की महानता के सामने टिक सकता है ना? ना ना बच्चों, कभी नहीं, कोई भी पर्वत हमारे हिमालय के सामने टिक नहीं सकता। ही ऑल्सो प्रेजेस, और उन्होंने तारीफ करी किसकी? होली गंगा रिवर की, सेइंग दैट, ये कहते हुए, नो अदर रिवर इज एज प्योर, जनरस, ग्रेसफुल, कोई दूसरी नदी इतनी पवित्र नहीं है भैया जितनी उदार, जितनी शानदार हमारी गंगा नदी है। जब तुलना की जाता है और सो एज आता है तो बेटा कौन सा फिगर स्पीच होता है? सिमिली। कौन सा होता है? सिमिली, ठीक है। क्या बोलते हैं इसमें? उपमा अलंकार, है ना, हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट 2 लाइन पढ़ते हैं हम आगे। द सैक्रेड उपनिषदा आर आर्स, और ये कह रहे हैं जो इंडिया है ना, हैज़ अ ग्रेट रिलीजियस बुक, भारत में बहुत धार्मिक पुस्तकें पाई जाती हैं, है ना, लाइक द उपनिषद की तरह। उपनिषद भी जो महान और पवित्र पुस्तक है वो भी देखो हमारे भारत की धरती पे पाई जाती है। वॉट इज स्क्रिप्चर्स कहते हैं धार्मिक पुस्तकें। बताओ कौन सी ऐसी धार्मिक पुस्तकें हैं टू नेम विद देम, इनसे इसके नाम से तुलना कर सकेगी, इनके सामने उचित ठहर सकती है। उपनिषदों में जितना ज्ञान भरा है, लिखा है हमारे ऋषि मुनियों ने से। अब बताओ है कोई ऐसी पवित्र पुस्तक जो उपनिषदों के टक्कर ले पाए? कोई भी नहीं है, कभी साफ मना कर रहा है। दिस सनी गोल्डन लैंड, अरे जहाँ सूरज की प्रकाश पड़ता है हमारी धरती पे, वो सुनहरी धरती हमारी है, वो धरती जहाँ सोना उगले वो धरती हमारी है। शी इज़ पियरलेस, कवि ने क्या कहा है? शी इज़ पियरलेस है। और पियरलेस का मतलब क्या होता है बेटा? एकदम पवित्र है। पियरलेस का मतलब अतुल्य है, कोई तुलना नहीं कर सकते। हम अपने भारत की धरती की तुलना नहीं कर सकते। पियरलेस माने अनकम्पेरेबल। लेट अस प्रेजर, आओ हम सब इसकी प्रशंसा करें। चलो इसको एक्सप्लेनेशन में देख लो बेटा। द पोइट सेज दैट, कवि कहता है इंडिया इज द लैंड, भारत बोझ भूमि है, वेयर द ग्रेट स्पिरिचुअल बुक, जहाँ पवित्र किताबें कॉल द उपनिषद, जिन्हें हम उपनिषद कहते हैं, वो भारत की धरती पे बैठ के लिखी गई हैं। दीज स्क्रिप्चर्स कंटेन डीप नॉलेज, और सुनो ऐसे इनको महान नहीं कहा गया है। अरे उपनिषद को पढ़ोगे ना तब आपको पता चलेगा कितनी गहरा ज्ञान इनमें है, विजडम, कितनी बुद्धिमानी से भरी ये पुस्तकें हैं। इनको पढ़कर हमारी विजडम और नॉलेज खूब बढ़ती है। He also describe India as a beautiful golden land, और कवि ने कहा भारत उतना ही सुंदर गोल्डन लैंड है, दैट हैज़ नो इक्वल, इसके समान कोई नहीं है धरती पे। सो एवरीवन शुड एडमायर एंड प्रेज इट, हर व्यक्ति को इसकी तारीफ और प्रशंसा करनी चाहिए। आगे देखते हैं। गैलेंट वॉरियर्स, गैलेंट होता है ब्रेव, बहादुर। जितने भी बहादुर वॉरियर्स हुए, योद्धा हुए, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े क्षत्रिय, बड़े बड़े महान राजा, सब यहीं धरती पे हुए हैं। बड़े बड़े साधु संत, सब ने आके हमारी भारत की धरती को सुशोभित किया है। मैनी सेज हैज सैक्रिफाइस दिस लैंड, नहीं सॉरी सेंटिफाइड, और बहुत से साधु संतों ने आके इस धरती के गौरव को बढ़ाया, इस धरती में 4 चांद लगा दिए। द डिविनस म्यूजिक हैज़ बीन हर्ड, और डिवाइन मतलब क्या होता है समझते हो? एकदम जादू है, जादू से भरा, एकदम ना जैसे कहते हैं ना एकदम स्वर्गीय संगीत, वो भी यही सुनने को मिला। हियर ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड, यहाँ हर पवित्र वस्तु भारत की धरती पे पाई जाती है।
अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं बेटा। द पोइट एक्सप्लेन्स दैट, कभी यहाँ पे कहता है इंडिया हैज़ बीन द होम, भारत ना होम है, होम पूरा भंडार गृह है, मैनी ब्रेव वॉरियर, अरे महान महान योद्धा हमारी धरती पे हुए हैं। किस किस के उदाहरण सुनना चाहेंगे आप, किस किस के उदाहरण सुनना चाहेंगे जिन्होंने हमारे देश को बचाया? अरे आधुनिक काल के ही बात कर लो, कितने भगत सिंह और भी बहुत उसके संगी साथी आपको पता है ना। मैनी वाइस सेंट, ये देखो महान संत, भारत तो संतों की भूमि कहलाती है भाई। ये देखो गौतम बुद्ध जैसे ऋषि मुनि ज्ञानी बड़े बड़े सारे भारत की धरती पे तो हुए थे ना, है ना। इवन भगवान राम, भगवान कृष्ण की यह भूमि है भारत, ठीक है। इसी धरती पे तो उन्होंने भी अवतार लिया था। तो बहुत से बुद्धिमान संतों ने, साधुओं ने इसी धरती पे आकर रहे थे और अपने अस्तित्व से हमारी धरती को, भारतीय धरती को और पवित्र बना दिया। इंडिया इज ऑल्सो नोन फॉर डिवाइन म्यूजिक, और भारत पता है और किन किन चीज़ों के लिए जाना जाता है? अपने स्वर्गीय संगीत, कल्चर, दैवीय संगीत, एकदम आनंद से भर जाना, ऐसा संगीत जो मन को तरोताज़ा शांति से भरता है। कल्चर, हमारी भारतीय संस्कृति कैसी है? रिच है। मैनी गुड एंड सेक्रेड ट्रेडिशन, और भारत में बहुत अच्छी सी और पवित्र परंपराएं भी पाई जाती हैं। हमारी संस्कृति और परंपराओं की ना भारतीय विदेशों में भी तारीफें होती हैं, ठीक। और ये दुख की बात है कि हमारे भारतीय अपनी कभी कभी इस परंपरा संस्कृति का अनादर करते दिखते हैं। अरे भाई, इस कविता से सीखो बच्चों, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़रूरी है अपनी संस्कृति परंपरा से प्यार करना। कभी यही तो मैसेज देना चाहता है इस कविता के माध्यम से कि हमारे जो होनहार बालक जो अभी नई जीवन की शुरुआत कर रहे हैं, उन्हें अपनी संस्कृति परंपरा के बारे में पता तो लगना चाहिए ना, अपनी भारत की धरती के बारे में पता लगना चाहिए। कहाँ वो पड़े हैं इधर उधर की चीज़ों को सीखने में। हेयर ब्रह्म नॉलेज हैज़ टेकन रूट, देखो भैया ब्रह्म ज्ञान की बात करें तो ध्यान रखो, आध्यात्मिक ज्ञान, इसे हम कहते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज, हैज़ टेकन रूट। अगर आध्यात्मिक ज्ञान की बात करोगे तो भैया आध्यात्मिक ज्ञान हमारी भारत की धरती पे ही में है, कहीं और आध्यात्मिक ज्ञान की बात कम होती है। हर जगह मेटरलिस्टिक ज्ञान बढ़ता है, भौतिक ज्ञान, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान की बात करें तो इसकी रूट हमारी इंडिया में है, इसकी जड़ इंडिया में है। बुद्ध प्रीस और वो महात्मा बुद्ध जैसे संतों ने भारत की धरती को पावन बनाया अपने चरण स्पर्श से, और यहाँ पे उन्होंने अपने धर्म को आके खुद लोगों को सिखाया। हमारे तो ईश्वर भी अवतार लेकर आते हैं, मनुष्य को अपनी संस्कृति सभ्यता सिखाते हैं। तो देखो बेटा, तो ब्रह्म नॉलेज की जड़ें देखोगे वो भारत में है, क्योंकि महात्मा बुद्ध जैसे संतों ने आके यहाँ धर्म का पाठ खुद सिखाया है। द पोइट सेज दैट इंडिया इज अ प्लेस, भारत वो स्थान है वेयर स्पिरिचुअल नॉलेज अबाउट गॉड एंड ट्रुथ, जहाँ आध्यात्मिक ज्ञान ईश्वर से जुड़ा है, सत्य से जुड़ा है, उसका विकास धरती पे हुआ है, स्प्रेड और सब में फैला हुआ है। इट इज ऑल्सो द लैंड, अरे हमारी भारत की भूमि तो वो है कि जहाँ महान गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा दी थी, पीस, शांति का उपदेश दिया था, सत्य का उपदेश दिया था, दया का उपदेश दुनिया को दिया था आके। ऑफ होरी एंटिक्विटी इज भारत, सी इज पियरलेस लेट अस प्रेज हर, ये वही लाइन है हमारी कि हाँ भाई सारी एकता भारत में है, अतुल्य है, आओ उसकी हम प्रशंसा करें। देखो द पोइट कॉन्क्लूड्स, कभी यहाँ पे हमने निष्कर्ष निकाला ये कहते हुए कि इंडिया इज अ वेरी एंशियंट लैंड, भारत कोई आज की भूमि नहीं है भैया, प्राचीन काल से भारत की भूमि है। विद अ लॉन्ग एंड ग्लोरियस हिस्ट्री, भारत का इतिहास बहुत लंबा और शानदार रहा है, तो सबको पता है। इट इज़ नो इक्वल इन द वर्ल्ड, भारत की संस्कृति और गौरव के समान किसी की कोई भी क्या नहीं है, कोई समान नहीं है। तो वी शुड फील प्राउड बच्चों, आओ हम कसम खाएं, अब हम प्राउड फील करेंगे, प्रशंसा करेंगे अपने देश की, अपनी संस्कृति को प्यार करेंगे। देखो शॉर्ट कंक्लूजन में कैसे रखना याद, द पोइट एक्सप्रेसेस पोइट लव प्राइड एंड एडमिरेशन, ये कविता हमें बता रही है कवि कितना प्यार गर्व करता है, तारीफ कर रहा है भारत की नेचुरल ब्यूटी की, स्पिरिचुअल नॉलेज की, कल्चर की और एंशियंट हेरिटेज की। तो कैसी लगी बच्चों ये पोएम, समझ में आ गई ना? तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ऐसी वीडियो और चाहिए, आपने सिलेबस को तैयार करना है मेरे साथ। ये एनसीईआरटी की आपकी न्यू बुक थी, तो सेशन को लाइक करना है, अपने जल्दी जल्दी दोस्तों को शेयर कर दो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक, बाय बाय।